हेलो दोस्तों, तो हमारे इस स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो हम जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है, टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, टॉप 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कि आप लोग को बिहार देखिए बढ़िया नहीं लिखा रहा है इस पर, सॉरी हम बोल दे रहे हैं, ऐसे ही सुन लीजिएगा। जैसे कि बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, मतलब ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। हम जैसे कि पूरा जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसका हम टॉपिक बाई टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। तो आप लोग इसका प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आप मेरा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, कितना में? 1600 ईस्वी में। कितना में? 1600 ईस्वी में। आप लोग को भाई हम क्लास में ही रटा देंगे, समझ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो कितना में हुआ? 1784 में। कितना में? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कौन बना आप लोग बताइए थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कौन? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीटर्स प्रीटर्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? प्रीटर्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ बताइए आप लोग। तो 1784। कितना में? तो 1784। 1784 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस एक्ट किस एक्ट किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो 55 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। सॉरी देखिए भाग गया क्वेश्चन, कितना थे हम? 5 का क्वेश्चन पर देखिए ला रहे हैं इधर। दिया हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, चार्टर एक्ट 1813 को। 1813 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? 66 का क्वेश्चन है बी, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भारत का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई बताइएगा। 7 का क्वेश्चन आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेटिक। कौन था? तो बैटिक विलियम बैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषता क्या है? चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषता क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत शासन किसके हाथ में गया? तो किसके हाथ में गया भाई? 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? जल्दी से बताइए। 10 का क्वेश्चन। तो बी होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 11 नंबर का क्वेश्चन होगा इंडियन काउंसिल
एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था भाई? तो कितना नंबर क्वेश्चन है भाई? ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा बी। किसका? बी। भारत को परिषद में शामिल करना, भारत को परिषद में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। किसको? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या व्यवस्था की गई? 1892 में क्या व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 14 नंबर की, मालेमेंटो, मालेमेंटो, मालेमेंटो सुधार किस वर्ष हुआ? मालेमेंटो सुधार किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, 1919 में, 1919 में हुआ। मालेमेंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1909 के एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोन्टेग्यू, मोन्टेग्यू, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष, किस अधिनियम से संबंधित है? मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए दिया हुआ है कि 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी व्यवस्था लागू हुई? कौन सी व्यवस्था लागू हुई? जल्दी से बताइए, कौन सी व्यवस्था लागू हुई? तो व्यवस्था कौन सी लागू हुई? 17 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेड शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 18 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर आएगा 19, 19 में, 19 में साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? जल्दी से बताइए भाई। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कितने थे? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के अनुसार मरना है भाई। 2, 4, 1। तो इसमें से कोई नहीं हुआ। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? कोई नहीं था ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? जल्दी से बताइए। नेहरू रिपोर्ट कब स्थापित, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? जल्दी से बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा 1928 में, 1928। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर नहीं आप लोग को दिख रहा होगा तो फिर ये जो है मार रहे हैं वो हट जाएगा। 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जल्दी से बोलिए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, दिल्ली, बी है मुंबई, सी है लंदन, डी है इलाहाबाद। तो बताइए जल्दी से। तो क्या होगा? क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, लंदन में।
गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जो कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किनके, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए में दिया है गांधी नेहरू, गांधी अम्बेडकर, बी में, सी में दिया है नेहरू जिन्ना, डी में पटेल अम्बेडकर। बताइए पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, गांधी अम्बेडकर के बीच। कहाँ पढ़े थे? हाँ 22 नंबर। क्या होगा? तो गांधी अम्बेडकर होगा, गांधी अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, संघीय शासन, बी है राष्ट्रपति शासन, सी है आपातकाल, डी है स्वतंत्रता। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? संघीय शासन। ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार देखिएगा इसको, भारतीय संविधान किस देश में सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो क्या होगा 35 का? बी, ब्रिटेन में। क्या होगा? ब्रिटेन में। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो किस चीज से? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, किस चीज से तो लिया गया? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? जल्दी से बताइए भाई, में बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या होगा? बी, बी ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से, बी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति, राज्य राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए राजनीति निर्देशक तत्व? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है रूस, डी है जापान। तो बताइए जल्दी से। 37 नंबर का क्वेश्चन कितना है? तो बी, आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। राजनीतिक तत्व तो किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, जो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य जल्दी से बताइए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सुनिए ऑप्शन, ए में रूस है, बी में फ्रांस है, सी में कनाडा है, डी में जापान है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 38 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिए गए हैं। किस चीज मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 है। तो कौन से लिए गए? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार संविधान से संबंधित है? जल्दी से बताइए। 39 नंबर का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 से, भाग 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 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? निर्देशक तत्व से संबंधित है। 40 नंबर का क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए भाई लोग। 40 नंबर का भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन होगा 40 नंबर का? कौन होगा 40? बी होगा, भाग 4 के। भाग 4 का भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 4। अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ, जल्दी से निकाल लेते हैं। भाई थोड़ा शोरगुल हो रहा होगा तो माफ कीजिएगा, थोड़ा घर में होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 नंबर का पढ़ना है हम लोग को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग
फोर ए भाग 5, जल्दी से बताइए 41 का नंबर का आंसर सी क्या होगा, भाग 4A। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सुनिए, ए अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है रूस, डी है फ्रांस। कौन होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए 42 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। बी ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। कौन सा क्वेश्चन था, 40 था नो, ये हाँ यहाँ पर था, 42 नंबर क्वेश्चन था। 42 नंबर में क्या होगा, तो ब्रिटेन होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय संविधान भारतीय भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए है कनाडा, बी है ब्रिटेन, सी है जापान, डी है फ्रांस। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा 43 नंबर का, 43 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए कनाडा से। संघीय शासन व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितना लंबा है, भारत का संविधान कितना लंबा है, जल्दी से बताइए भाई। भारत का संविधान कितना लंबा है, कितना लंबा है, भारत का संविधान कितना लंबा है। सॉरी क्वेश्चन गलत क्या दे दिए है, टाइप हो गया, गलत कर देख रहे हैं इसको। नहीं भाई, मैंने इस 44 नंबर क्वेश्चन को अभी गूगल पर चेक किया है, तो ये ऑप्शन सही क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर गूगल पर सर्च मारकर कि भारत का संविधान कितना लंबा है। तो क्या है, जल्दी से बताइए, लिखित है, अलिखित है, अर्धलिखित है, मौखिक है। भाई आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा का नहीं जो कि आप लोग को सीधा पूछेगा भारत का संविधान किस संविधान से सबसे बड़ा है, ऐसे नहीं पूछेगा, तो पूछ देगा भारत का संविधान कितना लंबा है, जल्दी से बताए, लिखित, अलिखित, अर्धलिखित, मौखिक। बताइए जल्दी से 44 नंबर का आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, लिखित, लिखित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या होगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, जल्दी से बताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा भाई, जल्दी से बताइए। तो दो व सही सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष, डी है ऑप्शन 10 वर्ष। तो क्या होगा, तो दो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पूरा संविधान को निर्माण करने में निर्माण में समय लगा था, पूछता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य, 299, नंबर है 299, बी है 389, सी है 500, डी है 250। कितना है, जल्दी से बताइए भाई लोग। तो 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कितना होगा, जल्दी से बताइए, आप लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोग का होगा 46 नंबर का बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 389। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 389, कितना 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके देखिए ऑप्शन लगा दे रहे हैं हम, 389 बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हम सोच ही रहे थे, ये आ ही गया, ये तो वायरल हो गया क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पटेल। जल्दी से बताइए भाई, वर्तमान में भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। 43 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1945, बी है 1946, सी है 1947, डी है 1950। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी से बताइए। 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48 का सी होगा। क्या होगा, 48 का सी, 1947। 1947। कलर बदल रहे हैं इसका, करिए ले रहे हैं। 1947, कितना, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 48 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुई, तो हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था। ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ। चर्चिल के समय, एटली के समय, विल्सन के समय, थैचर के समय। बताइए जल्दी से। 49 का बी क्या होगा, तो बी एटली के। किसके समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित होता, तो एटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, बताइए जल्दी। 2, 3, 4, 5, जल्दी से बताइए। 50 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हुआ। हम लोग का लास्ट ये क्वेश्चन था भाई। और देखिए यहाँ पर आंसर सबका दे दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर आप लोग को लग रहा होगा गलती है, अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग गूगल पर सर्च मारकर देख लीजिएगा। अब हम कल हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है, उसका देख रहे हैं क्या नाम है, आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग पढ़ भाई, पर ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ला रहे हैं क्वेश्चन जो है, तो इसको हम, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोग को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमसे कोई गलती इसमें हो गया, त्रुटि हुई होगी, तो हमसे बताइए कमेंट में, हम उसमें सुधार करेंगे। भाई कोई एक दिन में महान नहीं बनता है, समझे न। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, इतना ही कहना चाहेंगे। अब कल का मेरा टॉपिक होगा संविधान। आप लोग को तो बता ही दिए हैं हम कि संविधान सभा पढ़ेंगे, सभी संविधान सभा कल का टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर ये 1 है, तो देखिए और बताइए। थैंक यू।